गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। रूल क्या है? आई वी के साथ शैल बी लगाकर तथा ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ विल भी लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है। तो देखिए जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आज का टॉपिक फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, टेंस, टी ई एन एस ई। इसका हिंदी क्या होता है? देखिए फ्यूचर मीन्स क्या हो जाएगा? भविष्य, और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? अपूर्ण, और टेंस मीन्स क्या हो जाएगा? काल। मैंने इसके पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बताया होगा कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल। आइदर सिंगुलर हो और प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। बट आई वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में। देखिए पॉजिटिव पहले देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल या तो कि तो सेल प्लस बी प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पहला देखिए, अगर ऐसा रहे कि वह गाना गा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा। अब देखिए वह कह रहे जी ही। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी जो है कि बता दिया हूं कि आई भी आएगा तभी हम सेल लगाएंगे। यहाँ पे दोनों में से कोई एक लगेगा। अब ही है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे विल। अब इसके बाद बी तो सभी के साथ लगेगा बी। अब वर्ब क्या है? गाना। तो गाना क्या होता? सिंग, तो इसके आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब में क्या करेंगे हम? आईएनजी जोड़, सिंगिंग। अब यहाँ क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए आप नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप? विल, या तो क्या लगाएंगे? सेल, प्लस क्या लगाएंगे? नॉट, प्लस क्या लगाएंगे? बी, प्लस इसके बाद का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए जो है कि नेगेटिव देखिए, अगर ऐसा रहे कि आप कार नहीं चला रहे होंगे, आप कार नहीं चला रहे होंगे, तो आप कह रहे जी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे यू। अब विल सेल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कैसे पता कि विल लगेगा कि सेल लगेगा? अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ये जो यस क्या है? यस मीन्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप है, आप यानी कि यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है कि बता दिया हूं कि आई भी आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तभी हम जो है कि हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ क्या लगा देंगे? विल। अब इसके बाद क्या रखेंगे? नॉट। तब इसके बाद आप क्या रखेंगे? बी। अब वर्ब क्या है? चलाना क्या होता है? ड्राइव, डी आर आई वी ई। तो मैंने बताया होगा, कई वीडियो में मैंने बताया है कि यदि जो है कि किसी वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई हो तो 90% क्या करते हैं? हम ई को रिमूव करके हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ड्राइविंग। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? अ कार। कंप्लीट सेंटेंस क्या है? यू विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। अब इंट्रोगेटिव देखिए, तीसरा देखिए, आप क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहे कि क्या मैं इस विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में, क्या मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सेंटेंस क्या है कि क्या मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
आप विल या कि तो सेल रखेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग रखेंगे। यहाँ आप देखिए मैं कह रही जी आई, तो आई के साथ क्या रखेंगे, पहले सेल, फिर सब्जेक्ट मैं कह रही जी आई, फिर क्या रखेंगे बी। अब वर्ब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है कि कई वीडियो मैंने बता रखा है कि यदि जो है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड पहचाने ना आए तो स्कूल में लगाकर ना वर्ड जोड़िए, जो वर्ड अच्छा लगे वही आपका मेन वर्ब होगा। जैसे क्या ना अच्छा नहीं लगा, मैना अच्छा नहीं लगा, इसना अच्छा नहीं लगा, विश्वविद्यालय ना अच्छा नहीं लगा, मेना अच्छा नहीं लगा, पढ़ाना ये अच्छा लग गया ना, यही आपका मेन वर्ब है। तो पढ़ाना करें क्या होता है यहाँ पे टीच, क्या हो जाएगा टीच, तो इसके वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे टीचिंग। और जैसे ही वर्ब मिल जाएगा तो पीछे से आप एक एक वर्ड का जो है कि आप अंग्रेजी लिखते हुए चले आइए। देखिए क्या होगा, वर्ब मिल गया पढ़ाना का टीच, तो आईएनजी टीचिंग। अब देखिए मैं करेंगे क्या होगा इन, और इस विश्वविद्यालय यानी कि दिस यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए चौथा, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए चौथा आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए क्या करना है कि सेंटेंस अगर ऐसा रहे कि क्या हम नहीं खेल रहे होंगे, क्या हम नहीं खेल रहे होंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्योंकि हम करे जी वी होता तो वी के साथ क्या लगाएंगे सेल, फिर हम करे जी वी, फिर नहीं करे जी क्या लगाएंगे नॉट। अब इसके बाद देखिए क्या बचा यहाँ पे बी। अब वर्ब क्या है, खेलना क्या था प्ले, इसके आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक प्लेइंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, सेल वी नॉट बी प्लेइंग, यानी कि क्या हम नहीं खेल रहे होंगे। अब देखिए पांचवा, देखिए WH, आप क्या लगाएंगे WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि वे इस काम को वे इस काम को क्यों कर रहे होंगे, क्यों कर रहे होंगे, राइट। अब देखिए क्या है, तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसकी आ जाए, सबसे पहले हम उसी का लेते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए क्यों है ना, तो क्यों कह रहे जी क्या लिखेंगे वाई। अब वे कह रहे जी क्या होता है दे, तो दे के साथ क्या लगाएंगे विल। अब सब्जेक्ट क्या है, वे कह रहे जी दे। अब इसके बाद क्या है वी। अब वर्ब क्या है करना का डू, इसके में क्या जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे डूइंग। अब इस काम यानी कि दिस वर्क क्या हो जाएगा, इस काम क्या हो जाएगा दिस वर्क। देखिए कंप्लीट सेंटेंस क्या है, व्हाई विल दे बी डूइंग दिस वर्क। लास्ट देखिए छठा, देखिए आप क्या लगाएंगे WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए क्या है, जैसे अगर ऐसा रहे कि प्रिया खाना क्यों नहीं बना रही होगी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब प्रिया खाना क्यों नहीं बना रही होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों कर जी क्या लिखेंगे आप वहां पर वाई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे विल, क्योंकि प्रिया नाम है, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट के रूप में यदि आई और वी रहेगा तभी हम से लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा वाई विल प्रिया, वाई विल प्रिया। अब नहीं करे जी नॉट, अब खाना बनाने क्या था कुक, तो क्या जाएंगे कुकिंग। अब ये और एक खाना करें क्या हो जाएगा फूड। अब देखिए क्या है कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल प्रिया नॉट, यहाँ पे बी लगा दीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे नॉट बी, अब लगाइए कुकिंग फूड। अब कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल प्रिया नॉट बी कुकिंग फूड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे बनाना कह रहे जी कई होता है, जैसे अगर जैसे क्या होता है खाना बनाने की बात हो तो वहां पे कुक लगेगा,
अगर घर या बॉडी बनाने की बात हो तो वहां पे बिल्ड लगेगा। यदि नाश्ता बनाने की हो तो क्या लगाएंगे, उसमें मेक लगाएंगे। यदि कोई चीज तैयार करने की अगर कोई बात करे तो वहां पे प्रिपेयर लगाएंगे। तो सबका जो कि वर्ड अलग अलग जो है कि जगह प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले चीज क्या है, ट्रांसलेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को आपको फ्रेम करना पड़ेगा। यदि स्ट्रक्चर आप फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है कि ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होंगे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप डिफिनीशन को तैयार रखिए। डिफिनीशन जब तैयार रख लेंगे तो इसके बाद क्या करने, स्ट्रक्चर को आप क्रिएट करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करना सीख जाएंगे इसके बाद आप ट्रांसलेट जो है कि आप करना आसानी से सीख जाएंगे। दूसरी बात क्या है, यदि सेंटेंस जैसे क्या है, अब सेंटेंस कोई दे दिया गया हो, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करना पड़ेगा, एक एक का वर्ड पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, इसके बाद आपका जो कि ट्रांसलेट 100% आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात क्या करना है कि जब आप स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीख जाइए तो आप क्या करिए, कॉपी पेन उठाइए, नोटबुक में क्या करिए, सेंटेंस को आप क्या करिए, क्रिएट करिए। इसके बाद क्या करना, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए, तब जाकर आपको ट्रांसलेशन जो कि अच्छे से आपको समझ में आए। चाहे स्टोरी राइटिंग हो, चाहे कुछ भी, मतलब अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी वीडियो आप देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जहां आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है, एक एक की पॉइंट है, आप उसे नोट डाउन करिए। नहीं तो आप पूरा अगर वीडियो जो कि देखने के बाद आप नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ वीडियो देखते रहिए, और जहां आपको लगे कि यहाँ पे रोकने की जरूरत है, आप वीडियो को पॉज करिए। इसके बाद आपके पास तो ऑप्शन है, आप आराम से क्या करिए, उसको रोक कर लिखिए, या लास्ट में अंतिम क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, अपने प्रोफाइल में, गैलरी में रख लेना है। आप जहां भी कंफ्यूजन हो, जब भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, तो आप इसे क्या करिए, मोबाइल को ओपन करिए, आप गैलरी को ओपन करिए, इसके बाद आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।